पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। जब वे अपने जाल की मरम्मत कर रहे थे तो यीशु ने उनको बुलाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और समय है जब हम संत याकूब का पर्व मनाते हैं, जो कि प्रभु के शिष्य और प्रभु के कार्यों को देखने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के केवल एक शब्द पर उनके पीछे हो लिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने कार्यों को छोड़ दिया और प्रभु के पीछे वे हो लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत याकूब का पर्व मनाते हुए पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये ही कलीसिया के नींव है और कलीसिया के स्तंभों में प्रभु के इन शिष्यों का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि जो कलीसिया है उसकी नींव प्रभु के इन प्रेरितों के द्वारा रखी गई। विशेष रूप से जब इनका लहू बहा, उस लहू के द्वारा कलीसिया का विस्तार हुआ, क्योंकि इनके अंदर प्रभु थे। जब प्रभु यीशु हमारे अंदर हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर नहीं होगा। इसलिए संत याकूब भी अपने जीवन से ज्यादा उन्हें प्रभु से प्रेम था, अपने जीवन से ज्यादा उन्हें प्रभु से लगाव था। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस त्योहार को हम मनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी एक ऐसा हृदय, ऐसा मन प्रदान करे ताकि हम आपकी स्तुति पूरे हृदय से, पूरे मन से कर सके। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखें, हमारी ज़रूरतों को हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर एक प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचा के रखे, बीमारी से बचा के रखे। आइए हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु से हम क्षमा मांगे, एक दूसरे से हम क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप करने से, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने संत याकूब को प्रेतों में प्रथम शहीद होने का सौभाग्य प्रदान किया है। इनकी शहादत से तेरी कलीसिया सबल बने और इनके संरक्षण से सदा फले फूले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है
और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से लेकर 28 तक। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत करके उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है।
जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों में हमने सुना कि किस तरह से जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के पास रहते हैं, तो प्रभु हमें उन चीज़ों का अनुभव कराते हैं जो इस संसार की नहीं है। आज के सुसमाचार में हमें ऐसी घटना के बारे में सुनने को मिलता है जो हर एक के माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनका भविष्य अच्छा हो। वैसे ही जबेदी के पुत्रों की माता अपने दोनों पुत्र याकूब और योहन को प्रभु के पास लेकर आई और कहने लगी कि प्रभु, जब आपका राज्य आए तो एक को आपके दाएं बिठाएं और एक को आपके बाएं। जबेदी के पुत्रों की माता प्रभु से कहती है कि प्रभु, जब आपका राज्य आए तो आपके राज्य में मेरे एक पुत्र को आपके दाएं बैठाएं और दूसरे को आपके बाएं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वह सोच रही थी और सभी शिष्य भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि प्रभु की इतनी प्रसिद्धि है, प्रभु के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रभु की ताकत बढ़ती जा रही है। सभी सोच रहे थे कि प्रभु राजा बनेंगे और वे राज्य करेंगे। तो इसीलिए जबेदी के पुत्रों की माता को भी ऐसा लगा कि याकूब और योहन को भी एक उनके राज्य में एक अच्छा पद मिले, इसलिए वह प्रभु के पास आती है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि दाएं या बाएं बैठाने का अधिकार मेरा नहीं है, यह पिता का है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगे प्रभु यह भी कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने वाला हूँ क्या तुम उसे पी सकते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। जाने अनजाने में ही कहा हो। क्या प्याला है? वह दुख का प्याला है, वह परेशानी का प्याला है, वह तिरस्कार का प्याला है जो उन्हें पीना है। वह शहीद का प्याला है जब लोग उन्हें मार देंगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, याकूब को यह नहीं पता था उस समय कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उसे वह प्याला पीना पड़ा। कहा जाता है कि याकूब को हेरोद अग्रिप्पा ने तलवार से मारा था और याकूब स्पेन में जाकर उन्होंने प्रभु के वचनों का प्रचार किया था। और स्पेन के लोग आज भी संत याकूब को बहुत मानते हैं, क्योंकि जब स्पेन पर आक्रमण होने वाला था तो उन्होंने संत याकूब की मध्यस्थता से प्रार्थना करी और वे युद्ध में जीत गए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, ऐसा कई समय स्पेन के लोगों के जीवन में आया, तब उन्होंने विशेष रूप से संत याकूब की मध्यस्थता के द्वारा अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता हुआ पाए। आज भी जब हम देखते हैं तो आज हम पाते हैं कि स्पेन के लोग
और पूरी दुनिया के लोग संत याकूब को विशेष रूप से मानते हैं और उनके नाम पर बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लोगों की सेवा में, गरीबों की सेवा में लगी हुई है। आज हम उन सभी संस्थाओं के लिए भी प्रार्थना करें। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन आपके मन के समान बनाइए, क्योंकि प्रभु के शिष्य यह नहीं जानते थे कि उन्हें कौन सा प्याला पीना है, लेकिन प्रभु ने उन्हें समझाया, प्रभु ने उन्हें हर एक बात को बताया कि किस प्रकार से तुम्हारा कार्य होगा और किस तरह से तुम इस धरती पर मेरे वचनों का प्रचार करोगे। इसीलिए प्रभु अपने 12 प्रेरितों को जब पता चला कि योहन और याकूब ने ऐसा किया है तो वह बहुत क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि उन्हें भी प्रमुख स्थान मिले। उन्हें डर था कि कहीं प्रभु इन दोनों को विशेष स्थान न दे दे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि जो बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, जो बड़ा होना चाहे वह सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। लेकिन जब हम आज देखते हैं और लोगों को सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन वह सेवक नहीं रह जाता। आज हम देखते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाता है। हमारे जीवन में भी हम पाते हैं कि लोग सेवा कराने के बहाने आते हैं, लेकिन वह सेवा नहीं करते हैं, वह राज्य करना चाहते हैं, सत्ता हड़पना चाहते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे जिस तरह से प्रभु हमसे कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो हम किसी से अपनी सेवा न कराएं, लेकिन एक सेवक बन के अपने जीवन में कार्य करें। जब हम कैथोलिक कलीसिया को देखते हैं, जब हमारे सिस्टर्स फादर्स को हम देखते हैं, जब हम हमारे लोक धर्मियों को देखते हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सेवा हम शुरू से दे रहे हैं, जो सेवा हम शुरू से प्रभु यीशु के नाम पर कर रहे हैं, वैसी सेवा आज कोई भी नहीं करता। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज इस पवित्र पर्व के दिन संत याकूब की मध्यस्थता से प्रार्थना करें और उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें जिनका नाम याकूब से शुरू होता है। प्रभु उन सभी को आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह दे, प्रेम प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। हम सभी संत याकूब की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के लिए शहीद बने, हम भी प्रभु के लिए अपना रक्त बहाएं, हम भी प्रभु के लिए अच्छे कार्य करें, हम भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में हासिल करें। आइए हम पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ भेंट के इस गीत के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को भी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। आमीन। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए।
तुहार लाए हैं यह दाखरस रोटी। मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भीड़ हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र का मुक्तिप्रद दुख भोग हमें शुद्ध करें। प्रेतों में सबसे पहले संत याकूब तेरे पुत्र के दुख भोग के सहभागी हुए। इनके पूर्व में जो बलि हम तुझे चढ़ा रहे हैं वह तुझे प्रसन्न आए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत गडरिये, तू अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेतों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडरिया नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहें। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। गगन पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों संत याकूब तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन,
आइए हम प्रभु ईश्वर के सामने हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी एक हृदय, एक मन प्रदान कर, ताकि हम आपके कार्यों में लगे रहें। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। वे प्रभु का प्याला पीकर ईश्वर के मित्र बन गए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेरित याकूब का पर्व मनाते हुए हमने तेरे पवित्र उपहारों को सहर्ष ग्रहण किया है। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और
पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।